नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर द्वारा आयोजित इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, टेस्ट सीरीज संख्या 8, राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। जी हाँ, राणा हमीर से लेकर महाराणा कुंभा तक का इतिहास और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और साथ साथ में इसकी व्याख्या, बातें भी करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। चलो शुरू करें। आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? ध्यान रहे, मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की नींव, गुहिल वंश की नींव गुहिल के द्वारा या फिर उसे गुहादित्य कहते, उसके द्वारा डाली गई। और समय क्या था बताओ? समय था 566 ईस्वी। क्या था? 566 ईस्वी। 566 ईस्वी को किसने? गुहिल ने गुहिल वंश की नींव डाली थी। अब बात आती है, सिसोदिया वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा छेत्र सिंह या राणा मोकल? सिसोदिया राजवंश के सिसोदा गांव में रहने के कारण इनको क्या कहते थे? सिसोदिया। कौन से गांव में? सिसोदा। सिसोदा गांव में रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाए। और सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राणा हमीर थे, राणा हमीर। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। राणा मोकल, राणा लाखा, राणा हमीर या रावल रतन सिंह? देखिए, आप सभी को बता देता हूँ, 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण कर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार स्थापित करने के बाद गुहिल राजवंश, जो एक रावण शाखा चल रही थी, उसके रतन सिंह, अंतिम राजा रतन सिंह इस समय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद सिसोदा ग्राम निवासी हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों को पराजित कर इस चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार स्थापित कर अपने राजवंश, जिसका नाम था सिसोदिया, क्या था बताओ? सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की? सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की? आप मौखिक बोल करके भी उत्तर दे सकते हो, भले मैं नहीं सुनूं, लेकिन आप मोबाइल से बातें करो। सिसोदिया राजवंश की स्थापना, कई आप उत्तर सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो, इसकी साथ साथ में जांच भी करते रहो। ऐसा आपको लगना चाहिए जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो। सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? राणा हमीर के द्वारा की गई। राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया राजवंश की स्थापना की गई। अब आप बताओ, सिसोदिया राजवंश की स्थापना राणा हमीर द्वारा कब की गई? कब की गई? सिसोदिया राजवंश की स्थापना राणा हमीर के द्वारा कब की गई? 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में जब वापस जीत लिया, तो ऐसी स्थिति में इनको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। उत्तर सही क्या होगा? राणा हमीर। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस अभिलेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया? विषम घाटी किसी भी प्रकार की
घाटी विषम हो, परिस्थितियां विषम हो, उसके बावजूद भी पंच आनन किसमें कहा गया था? राणा हमीर को। देखिए, राणा हमीर को वीर राजा भी कहा गया है। वीर राजा कहा गया किसके अंदर? रसिक रसिक प्रिया रसिक प्रिया टीका में। और रसिक प्रिया टीका किसने लिखी? राणा कुंभा। किसने? राणा कुंभा ने। कौन सा ग्रंथ बताओ? रसिक प्रिया टीका। और रसिक प्रिया टीका में कुंभा ने किसको? राणा हमीर को वीर राजा कहा गया था। तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन किसमें कहा गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ये लीजिए, किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? बंजारा था एक बंजारा, चिड़ी मार बंजारा, चित्रमल। चिड़ी मार बंजारा, चिड़ी मार बंजारा, चित्रमल, चित्रमल बंजारा। चित्रमल बंजारे ने किसके समय पिछोला झील बनाई? महलों के पीछे बनी थी। महलों के पीछे बनी होने के कारण झील का नाम क्या रखा गया? पिछोला झील। और खास बात, ये जो झील है, इस झील के किनारे, एक झील के किनारे चबूतरा बना हुआ है। किसका है? झील के किनारे चबूतरा बना हुआ है। किसका है बताओ? नटनी का चबूतरा। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किसके समय? मोकल, हमीर, लाखा या क्षेत्र सिंह? लाखा के समय। गुड। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? या भीष्म पितामह किसे कहते हैं? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह किसे कहते हैं राजस्थान का? देखिए, राजस्थान में पितृभक्ति के लिए दो प्रसिद्ध है। पितृभक्ति के लिए दो प्रसिद्ध है। एक है राव बीका। कौन? राव बीका। कौन से बीका? बीकानेर वाले। बीकानेर के संस्थापक राव बीका पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरे का उत्तर आपको देना है। उत्तर दे रहे हैं, कई सही उत्तर दे रहे हैं। और उसका नाम है कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा। और कुंवर चुंडा ने राजपाट अपने भाई, जिसका नाम था मोक्कल के पक्ष में त्याग करके मांडू मालवा चले गए थे। इसलिए राजपाट त्यागने के कारण इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए, महाराणा मोकल की हत्या किसने की थी? महाराणा मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? खेता। ध्यान से समझना, खेता को बोलते थे क्षेत्र सिंह। खेता क्षेत्र सिंह उसकी पासवान के बेटे थे। पासवान, पड़दायत, खवासन, ये दासियां हुआ करती थी राजाओं की। उसकी पासवान के बेटे थे। किसकी पासवान के बताओ? खेता की पासवान के बेटों ने राणा मोकल की हत्या कर दी। और उनका नाम क्या था? चाचा और मेरा। देखिए, इस ऑप्शन के अंदर जेता कुंपा दिए हुए हैं, मालदेव के सेनापति हैं। जयमल पत्ता दिए हुए हैं, राणा उदय सिंह के सेनापति हैं। पेमा पूंजा दिए हुए हैं, ये तो कारीगर हैं कुंभा के समय के। महाराणा कुंभा के समय के कारीगर रहे ये। अगला प्रश्न ये लीजिए, आंवल बावल की संधि किनके बीच में हुई थी? देखिए, आंवल बावल की संधि हुई 1453 ईस्वी को हुई। और आंवल बावल की संधि दो रियासतों के बीच में हुई थी। एक रियासत इधर की थी जो इस नाम से थी मारवाड़। एक रियासत इधर पड़ती थी जिसका नाम था मेवाड़ और मारवाड़ रियासत के बीच में हुई थी।
मेवाड़ और मारवाड़ रियासत के बीच में ये संधि हुई थी। उस समय मेवाड़ के राजा जोधा और मारवाड़ के राजा जोधा और मेवाड़ के राजा कौन थे? ये मारवाड़ में जोधा तो मेवाड़ में कुंभा। मेवाड़ के अंदर कुंभा और मारवाड़ के अंदर जोधा, और इनका बीच का सेंटर बिंदु रखा गया सोजत पाली। यह संधि हुई थी जोधा और कुंभा के बीच में। जोधा और कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। इस संधि में मुख्य भूमिका निभाई थी किसने? हंसा बाई ने, हंसा बाई के द्वारा। अगला प्रश्न ये लीजिए, 1437 सारंगपुर का युद्ध किनके बीच में हुआ था? देखिए इस युद्ध को मालवा का युद्ध भी कहते। ध्यान से समझना बात को। क्या, कौन सा युद्ध? मालवा का। यस, इस युद्ध को मालवा का युद्ध कहते हैं। 1437 में लड़ा गया। और ये किसके बीच में लड़ा गया? किसके बीच में लड़ा गया? महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में लड़ा गया सारंगपुर का युद्ध 1437। यह लीजिए अगला प्रश्न, किसके समय से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे? उससे पहले रावल। क्या कहलाते थे? रावल। अब रावल शब्द ना लगा करके टाइटल क्या लगाने लगे? राणा या महाराणा। राणा या महाराणा। राणा या महाराणा किसके समय कहलाए थे? मोकल, हमीर, लाखा, कुंभा। सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राणा हमीर के समय यह टाइटल इनका शुरू हो गया था। यह लीजिए, किस शासक के काल में जावर में चांदी की खानें? जावर के अंदर, जावर कहां पर है? प्रश्न आपसे और पूछ लेता हूं, जावर बताओ कहां पर है? जावर उदयपुर के अंदर है। जावर किसके समय चांदी की खानें मिली थी? चांदी की खानें जावर उदयपुर। लाखा, मोकल, हमीर, कुंभा। देखिए नाम से ही पता चल जाता है, चांदी मिली तो राजा क्या बन गया? लखपति हो गया। बताइए लखपति कौन था? लाखा लखपति था। लाखा क्या था? लाखा लखपति था। इसीलिए तो मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह हुआ था। लाखा लखपति था। नेक्स्ट ये लीजिए, मेवाड़ के शासक के दरबार में योगेश्वर और भट्ट विष्णु जैसे प्रखंड विद्वान रहते थे। योगेश्वर तथा भट्ट विष्णु जैसे प्रखंड विद्वान थे। किसके दरबार में? ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। राणा मोकल, राणा हमीर, राणा लाखा या राणा कुंभा? राणा कुंभा का दरबार तो आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। राणा लाखा के समय झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट। ध्यान रहे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके थे बताओ? राणा लाखा। ये किसके थे दोनों? योगेश्वर भट्ट विष्णु मोकल के समय। मोकल। ये लीजिए, किस शासक को हिंदू सूत्राण अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शासक था जिसकी बहुत सारी उपाधियां थी? खूब सारी उपाधियां थी और उपाधियों के आधार पर उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। उनको मेवाड़ का महानतम शासक महाराजा धीरराज, चाणेराव, राजगुरु, चापगुरु, हिंदू सुल्तान, नाटक राजकर्ता, टोडरमल, सुर साम्राज्ञी, छाप गुरु, राय गुरु, दान गुरु, पदम गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणो राशु, शैल गुरु, निशंग, धीमान, ऐसी बहुत सारी उपाधियों से उनको जाना जाता था। वह राजा कौन था? मेवाड़ का राजा था जिसका नाम था राणा कुंभा। नेक्स्ट,
मालवा सुल्तान महमूद खिलजी से नाराज होकर सहायता के लिए राणा कुंभा के पास में कौन आए थे? महमूद खिलजी ने जब शासन हड़प लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर नाराज होकर होशंग शाह नहीं आए थे। होशंग शाह के बाद ही तो ये विवाद हुआ था। और आए थे अमर खां। कौन आए थे? अमर खां आए थे। इसके बाद में महमूद खिलजी और किसके बीच में? कुंभा के बीच में नाराजगी बढ़ती गई और अंत में 1437 ईस्वी युद्ध लड़ना पड़ा। कौन सा बताओ? कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा? सारंगपुर का युद्ध लड़ना पड़ा। सारंगपुर का युद्ध लड़ना पड़ा। नेक्स्ट ये लीजिए, राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? कौन से युद्ध विजय के उपलक्ष्य में? 1437 में जो युद्ध लड़ा गया था, 1437। कुंभलगढ़ 1578 में लड़ा गया, उस समय कुंभा नहीं थे। खातोली 1517 में लड़ा गया, उस समय कुंभा नहीं थे। गागरोन 1519 में लड़ा गया, उस समय कुंभा नहीं थे। गागरोन में, खातोली में, दोनों में कौन थे? सांगा। दोनों में सांगा थे। फिर पीछे रहे कुंभलगढ़, राणा प्रताप और शाहबाज खां के बीच में। प्रताप और किसके बीच? शाहबाज खां के बीच में। इसमें विजयी कौन? शाहबाज खां इसमें विजयी। और सारंगपुर का युद्ध 1437 विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये लीजिए, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। विजय स्तंभ कहते हैं, कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसे नौखंडा महल भी कहते हैं। नौखंडा महल भी कहते हैं। और यह है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। अगला प्रश्न ये लीजिए, चंपानेर की संधि, चंपानेर स्थान पूछा जा सकता है कहाँ पर है? गुजरात। 1456 4, 5, 6 किन किन के बीच में हुई थी? अब देखिए, इनको ऐसा लगा किसको? मेवाड़ है, ये मेवाड़ है। मेवाड़ में यहाँ मालवा है और यहाँ गुजरात है। ये मुस्लिम शासक, ये मुस्लिम शासक। इन दोनों को लगा कि मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करके किसको हराएंगे? कुंभा को हराएंगे। तो इन्होंने संयुक्त रूप से प्रयास किया कुंभा को हराने के लिए। इनके द्वारा ऐसी कोशिश की गई। इनके द्वारा ऐसी कोशिश की गई महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में। नेक्स्ट अगला, महाराजा धीरा, छाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, पदम गुरु, राजगुरु, राणो रासो, राम राणा आदि उपाधियां किसके द्वारा धारण की गई? बहुत जल्दी से आप उत्तर दे सकते हो, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होगा। आसानी से आपके द्वारा उत्तर दिया जा सकता है। और किसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी? राणा सांगा, कुंभा, मोकल या लाखा। ये उपाधियां महाराणा कुंभा की थी। अगला प्रश्न ये लीजिए, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग बनाए थे? 84 में से कितने बनाए थे बताओ? 84 में से कितने बनाए थे? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 84 में से 32 दुर्ग, 84 में से 32 दुर्ग कुंभा के द्वारा बनाया गया। कुंभलगढ़ कुंभा का बना हुआ, बसंती दुर्ग कुंभा का बना हुआ, अचलगढ़ कुंभा का बना हुआ, बदनौर का किला, बैराठ का किला, भोमट का किला, मचान दुर्ग, कुंभा के 32 दुर्ग बने हुए। नेक्स्ट अगला, बसंतगढ़, मचान, अचलगढ़, कुंभलगढ़, बैराठ, कोलन, भोमट आदि दुर्गों का निर्माण किस महाराणा ने करवाया था? ध्यान से समझिएगा, किस महाराणा ने इन दुर्गों का निर्माण करवाया था। और अभी अपने बीच में ये डिस्कस हो चुका है कि महाराणा के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, जिसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं, बसंती दुर्ग भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया गया। मचान दुर्ग भी सिरोही में बना, इसका निर्माण करवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में बना हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद, बैराठ भीलवाड़ा में है, कोलन भीलवाड़ा के अंदर है, और भोमट उदयपुर में। इन दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न ये लीजिए,
कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी यानी कि कुंभा का प्रधान शिल्पी, कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? प्रधान शिल्पी कुंभा का। अत्रि, महेश, मंडन या जेता? मंडन प्रधान शिल्पी था। अगला प्रश्न ये लीजिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा का प्रमुख निवास स्थान। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा कहाँ रहते थे? बसंतगढ़, बसंतगढ़ सिरोही में। टोटगढ़ अजमेर के अंदर है। दुर्ग के भीतर 36 किलोमीटर लंबी दीवार, 36 किलोमीटर लंबी दीवार के अंदर बना हुआ एक दुर्ग, इस तरह से सीधा खड़ा दुर्ग। इसके अंदर, इस दुर्ग के यहाँ पर एक छोटा सा लघु दुर्ग और बना हुआ, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं, आँख, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। यहाँ पर कुंभा का निवास स्थान बताया गया, कटारगढ़, कटारगढ़। नेक्स्ट, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? इस तरह से ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, वाद्य प्रबंध, हरि वार्तिका, संगीत रत्नाकर टीका, नीत नवीन गीत गोविंद, संगीत सुधा, चंडी शतक टीका, नाटक राज आदि ग्रंथ। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? अभी जो मैंने बोले हैं, कुंभा के द्वारा लिखे गए। कुंभा विद्वान भी था, मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटकी 3 भाषाओं का अच्छा जानकार था। मेवाड़ में बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय, ध्यान से सुनना, मेवाड़ में बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय महाराणा कुंभा को है, महाराणा कुंभा को है। ये प्रश्न सही। अगला प्रश्न ये लीजिए, कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृद्ध और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा था? संगीत राज था। संगीत राज इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया, सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रहे, संगीत राज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से था। अगला प्रश्न ये लीजिए, कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि, संगीत शास्त्र के ज्ञाता, एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? देखिए, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, जिसको कहते थे राजवर्णन, राजवर्णन, इसकी रचना कुंभा ने की थी और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। राजवर्णन की रचना कुंभा द्वारा की गई और ये संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। और वे कौन थे? कान्हा व्यास कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे। कान्हा व्यास, कान्हा व्यास कुंभा के समय एक बार प्रश्न मेरे द्वारा बताया गया है कि कुंभा के समय कान्हा व्यास कैसे दरबारी कवि थे? सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि रहे कुंभा के समय। कुंभा के समय सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे, सवैतनिक दरबारी कवि थे। संगीत गुरु सारंग व्यास थे, संगीत गुरु सारंग व्यास थे। उन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा था, इसके प्रथम भाग राजवर्णन की रचना कुंभा ने की थी। नेक्स्ट, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? ओहो, संगीत गुरु प्रश्न आ गया, उसका उत्तर भी आपको पहले बता दिया गया और सभी उत्तर दे दीजिए, आप सभी उत्तर दे दीजिए। संगीत, स से संगीत और स से सारंग। स से याद रखना सारंगी। हालांकि कुंभा सारंगी नहीं बजाते थे। कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताओ। वीणा। कौन सा? वीणा। ये लीजिए अगला प्रश्न, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता किसको कहते हैं? बाण माता। और बाण माता मेवाड़ राज घराने की कुल देवी। इसका निर्माण अमीर ने करवाया था, अमीर। अगला प्रश्न ये लीजिए, मेवाड़ किस महाराणा के संबंध में बूंदी के नकली दुर्ग की कथा जुड़ी हुई है? नकली दुर्ग मिट्टी का तारागढ़ बनाया गया, मिट्टी का तारागढ़ बनाया गया, क्योंकि वे तारागढ़ दुर्ग जीत नहीं पाए। कौन जीत नहीं पाए? मेवाड़ के एक महाराणा थे जो तारागढ़ दुर्ग जीत नहीं पाए।
उनको उनको लगा कि मैं दुर्ग जीत नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति के अंदर उनको बहुत टेंशन हो गई। मन की शांति के लिए मिट्टी का तारागढ़ बनाया गया और फिर उसके द्वारा उन पर आक्रमण करके और वहां विजय प्राप्त की थी। उसके बावजूद भी बूंदी की हाड़ा उस मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग को बचाने के लिए पहुंच गए थे। तब से ये कहावत राजस्थान में प्रसिद्ध हो गई, बलहट बंका देवड़ा करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड में रण बंका राठौड़। रण बंका राठौड़, हाड़ा बंका गाड में ताकत, ये हाड़ों में सबसे ज़्यादा बताई गई। तो ऐसी स्थिति में आप भी ध्यान रहें, कृपया करके आपके जो वर्दी का सपना है, पटवारी बनने का सपना है, टीचर बनने का सपना है, आरएस बनने का सपना है, ये सपना कहीं नकली दुर्ग की तरह न आपके साथ ना जुड़ जाए। इसलिए कृपया अच्छी तरह से मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। ये संबंध किसके साथ था? लाखा के साथ। मेवाड़ महाराणा लाखा के समय एक बहुत बड़ी जावर खान मिली थी। उस खान का संबंध किस धातु से था? बिल्कुल, खान मिली थी। खान का संबंध किस धातु से था? सीसा, जस्ता, चांदी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? क्या सोना था क्या उसमें? नहीं। तांबा था क्या? नहीं। लोहा था क्या वहां पर? नहीं। तो सीसा, जस्ता और चांदी, सभी उपरोक्त सभी सही कर दूं? ये लो। मोकल की हत्या कब हुई थी? ध्यान रहे, मोकल की हत्या करने वालों को वापस बता दूं, चाचा और मेरा। चाचा और मेरा नामक दो व्यक्तियों ने मिलकर के मोकल की हत्या कर दी थी। 1400 बताओ, 1400 कब? 21 में या 33 में या 34 में या 23 में? 1433 के अंदर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, मोकल ने 1428 रामपुरा के युद्ध में नागौर के किस शासक को हराया था? नागौर के किस शासक को 1428 रामपुरा के युद्ध में पराजित किया था? उसका नाम था मोहम्मद खान, फिरोज शाह, तुगलक अलाउद्दीन या जमशेद खान? फिरोज शाह। ये लीजिए। किस महाराणा के बाद मेवाड़ में राठौड़ों का वर्चस्व खत्म हो गया था? कौन से महाराणा के बाद? जब तक वो महाराणा थे तब तक राठौड़ों का वर्चस्व था, लेकिन उसके बाद समाप्त हो गया। वो कौन से महाराणा थे? उसमें वर्चस्व किसका था? रणमल का वर्चस्व था। लेकिन बाद में रणमल की मेवाड़ के अंदर हत्या कर दी गई। और हत्या किसने करवाई थी? हत्या करवाई थी कुंभा ने। चूड़ा अजमल आंबिया मांडू हूं धक आग, रणमल मार्यो जावे जोधा भाग सके तो भाग। जोधा भाग करके मारवाड़ आ गया और उसके बाद में इन दोनों के बीच में आवड़ बावड़ की संधि हुई थी। और रणमल के भांजे थे कौन? मोकल, हंसाबाई के बेटे थे। हंसाबाई के साथ रणमल गया हुआ था मेवाड़, ओलुंदा गया हुआ था, ओलुंदा। पटवारी में प्रश्न आया था, ओलुंदा। ये लीजिए। किस स्थान पर चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी? स्थान कौन सा था जहां पर उस समय किसका आक्रमण हो रखा था? उस समय मेवाड़ पर गुजरात के राजा द्वारा आक्रमण किया गया था और उस गुजरात के राजा का नाम था अहमद शाह। अहमद शाह द्वारा आक्रमण किया गया था 1433। अभी पूछा गया था 1433। और आक्रमण किसका था? अहमद शाह का आक्रमण था। अहमद शाह का आक्रमण के समय जीलवाड़ा नामक स्थान पर, जीलवाड़ा की नाल प्रसिद्ध है, वहां पर हत्या कर दी गई। ये लीजिए। राजस्थान में दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही कहा, स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक, दुर्गों का निर्माता। 84 में से कितने दुर्ग बनाने वाला? 32 दुर्ग बनाने वाला। और उसका नाम था राणा कुंभा। कुंभा की हत्या कब की गई? कुंभा की हत्या कर दी गई। देखिए, महाराणा कुंभा की भी उसके पुत्र उदा के द्वारा हत्या कर दी गई। उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई। बेटे का नाम था उदा
उदा उदयकरण, ध्यान से समझना, उदा उदयकरण के द्वारा हत्या कर दी गई और फिर ये भाग करके मांडू चला गया। कौन? उदा मांडू चला गया, इसके ऊपर बिजली गिर गई। अब देखो पिताजी की हत्या करने वालों के हाल देखो, इसके ऊपर बिजली गिर गई। तभी किसी ने कहा था, तभी किसी ने दोहा बोला था, उदा बाप न मारजे लिखियो लाभे राज। ध्यान से सुनना, उदा बाप न मारजे लिखियो लाभे राज, देश बसायो रायमल करियो ऐसो काज। काज मतलब एड़ा ही कौम करियोड़ा है, एड़ा ही कौम करया। क्या करया? उदय करया। नेक्स्ट उत्तर बता दीजिए। 1468। ये लीजिए सा, किस शासक के समय मेवाड़ में श्रृंगार चौरी, ये प्रश्न आ चुका है। श्रृंगार चौरी क्या है? जैन मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, अभी हाल ही में पूछा गया खाद्य सुरक्षा भर्ती के अंदर। कुंभ श्याम मंदिर, एकलिंग मंदिर, चित्तौड़ में बना एकलिंग मंदिर, मीरा मंदिर, रणकपुर मंदिर आदि निर्माण किसने करवाए थे? कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जीवन के अंतिम दिनों में महाराणा कुंभा के कौन सा रोग हो गया था? जीवन के अंतिम दिनों में डेंगू, डेंगू तो अभी आया है, ये डेंगू, कोरोना, ये रोग अभी आए, नए नए हैं, लेटेस्ट रोग है। मलेरिया, हाँ मलेरिया पहले भी चलता था, मच्छर वच्छर में हो जाता था। कैंसर पहले भी होता था लेकिन नाम चेंज था। उन्माद रोग हो गया था, उन्माद, दिमागी रोग, मानसिक संतुलन। ये लीजिए, महाराणा कुंभा रचित संगीत राज कितने भागों में लिखा गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा ग्रंथ है। संगीत राज के भाग, पाठ्य कोश, गीत कोश, वाद्य कोश, नृत्य कोश, रस कोश, संयुक्त रूप से इनको क्या बोलते हैं? रत्न कोश। 5 भागों को रत्न कोश कहते हैं। समझ लीजिए अच्छी तरह से, सारी बातें मैंने आपको बता दी। संगीत राज के कुल भाग 5 हैं, 5 भागों को रत्न कोश कहते हैं और 5 भागों के नाम पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस। अब देखिए, पढ़कर गाया गीत, गीत गाकर बजाया वाद्यंतर, वाद्यंतर बजा के किया नृत्य और नृत्य करने से आया आनंद, रस, रसानुभूति, रसानुभूति। ये 5। अगला प्रश्न ये लीजिए, राणा हमीर मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था। राणा हमीर मेवाड़ का उद्धारक है। राणा हमीर मेवाड़ी राज सिसोदिया राजवंश के संस्थापक हैं। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। राणा हमीर को जब इतनी सारी बातें बताई गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को किसने गोली दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक को किसने गोली दी? गोली का मतलब सिंगोली। गोली कोई वास्तव में ट्रॉफी नहीं दी थी, सिंगोली। पहले ट्रॉफियां नहीं आती थी, मखाने चलते थे, मखाने पता से। जानकारी नहीं हो तो दादा से दादी से पूछ लो। नेक्स्ट, किस मेवाड़ी राजा को कर्नल जेम्स टोड ने अपने समय का प्रबल हिंदू राजा कहा था? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यह अपने समय का प्रबल हिंदू राजा था। प्रबल हिंदू राजा किसके बारे में कहा गया था? अमीर, लाखा, मोकल, कुंभा। सही उत्तर दीजिए। राणा हमीर के द्वारा। खास बात मैं और बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज जारी कर दी गई है। आगामी कौन से टेस्ट, कौन सी तारीख को होंगे टेस्ट, किस दिन टेस्ट नहीं होगा, उस दिन क्लास होगी, ये सारी डिटेल मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम के माध्यम से भी बता दी गई हैं। जहाँ से भी आपको सुविधा लगे वहाँ से देख लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। दिन भर यह आवश्यक नहीं है कि दिन भर सिर्फ मेवाड़ का इतिहास ही पढ़ना है। मेवाड़ के इतिहास को समय फिक्स कर दो, इतना समय मुझे मेवाड़ के इतिहास के लिए देना है,
इसका समय मुझे साइंस, इतना समय मुझे ज्योग्राफी, इतना समय मुझे हिंदी पढ़नी है, इतने समय मुझे रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, और जो भी आपका कंपटीशन है उससे संबंधित आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। उस फिक्स शेड्यूल के अंदर मेवाड़ के 4-5 राजा होते हैं, इसमें कितना घंटा 2 घंटे का टाइम चाहिए, या फिर यूट्यूब पर जो वीडियो है उसको 1 घंटे भर के लिए आराम से जब खाना वाना खा रहे होते हो सामने रख करके देख लो, अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, राणा हमीर ने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया था, गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया था राणा हमीर ने नागड़दा। ओहो कंप्यूटर जी, नागड़दा तो मेरी है गतिविधियों का केंद्र, ध्यान रहे साथियों, मेरी गतिविधियों का केंद्र नागड़दा है। नागदा सास बहू का मंदिर, केलवाड़ा, राइट, केलवाड़ा, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न ये लीजिए, मारवाड़ राजकुमार हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? बार बार हम कह रहे हैं कि हंसाबाई का नारियल तो भेजा था चुंडा जी के लिए, नारियल तो चुंडा जी के लिए भेजा था, लेकिन संजोग चुंडा जी के साथ ना होकर के किसके साथ था? लाखा जी के साथ। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ठेरवारा जोग लिखिड़ा उगे हाथे खाइजे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठेरवारा जोग लिखिड़ा हुए बिन्ने हाथे ही खाइजे। तो हंसाबाईरा जोग लाखा जी के साथ में थे, और इसी के साथ में हंसाबाई के साथ में गया था रणमल राठौड़, वहाँ पर गया था रणमल राठौड़। लाखा, लखपति। ये लीजिए, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? ध्यान है, सबसे पहली बात तो ये कि ये मंदिर बनाया किसने था? ये मंदिर बनाया था परमार भोज ने बनाया था। परमार भोज, जिसने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनाई थी, परमार भोज, उसके द्वारा बनाया गया था। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था समीधेश्वर। क्या था बताओ? समीधेश्वर मंदिर। समीधेश्वर मंदिर कहाँ बना हुआ बताओ? समीधेश्वर मंदिर बना हुआ कहाँ पर? चित्तौड़ में। और समीधेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण मोकल ने करवाया था। किसने? मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। नेक्स्ट ये लीजिए, विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई विजय स्तंभ की बतानी है आपको। विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई बतानी है। ये कुल ऊंचाई कितनी है? 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 मंजिला विजय स्तंभ बना हुआ है। 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इस विजय स्तंभ की कुल लंबाई कितनी है? 9 मंजिला विजय स्तंभ की कुल लंबाई कितनी है? 122 मीटर है, 122 फीट है, 122 सेंटीमीटर है, 122 वर्ग मीटर है। 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियाँ हैं, 157 सीढ़ियाँ हैं। जब ये बना था तब 90 लाख रुपए राशि खर्च की गई। ये चाप वक्र पद्धति में बनाया गया। इसके ऊपर जो प्रशस्ति लिखी गई है मेवाड़ी भाषा के अंदर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जेके सीमेंट, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। राज्य की प्रथम ऐतिहासिक मंजिल है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। जेता, पोमा, पूंजा, नापा ऐसे इनके शिल्पी रहे हैं। ये विजय स्तंभ कितने सारे मैंने आपको प्रश्न बता दिए। विजय स्तंभ कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कुतुब मीनार से भी ये बेहतर है। फर्ग्यूसन ने इसके रोम के टॉर्जन से इसकी तुलना की थी। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा था, विष्णु स्तंभ कहा था। गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ इसको व्यवस्थित संग्रहालय कहा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष कहा। हरमन गोइट्स ने भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष कहा। कितने प्रश्न बनते इसके अंदर, कितने सारे प्रश्नों का संग्रह है एकमात्र इस विजय स्तंभ से संबंधित 122 फीट। ये लीजिए, विजय स्तंभ किसको समर्पित है? बस मैंने यही बात नहीं बताई थी, मुझे पता था आगे प्रश्न में आने वाला। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? कृष्ण को, इंद्र को, शिव को या विष्णु को? इसलिए इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। विष्णु ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। समर्पित किसको होगा? विष्णु को समर्पित है। ये लीजिए,
कुंभा द्वारा निर्मित किस दुर्ग को राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कहते हैं? आत्मनिर्भर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कृषि का कार्य भी किया जाता है, कृषि का कार्य किया जाता है। अबुल फजल ने कहा था नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, उस दुर्ग को कहा जाता है। जिस दुर्ग के बारे में कहा जाता है झाला काट्या झाली मिले न रंग काट्या न राव, कुंभल गडरे कांगरे मच्छर हो तो आओ, वहां मच्छर को भी भनकने नहीं देते थे, वो दुर्ग था जिसका नाम था कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला ये लीजिए, कुशाला माता मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था। एक युद्ध लड़ा गया था जिस युद्ध का नाम था बदनौर का युद्ध। ध्यान से समझना, बदनौर का युद्ध 1457 में चंपानेर की संधि के बाद में लड़ा गया था। इसके अंदर इन्होंने महमूद खिलजी को और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को संयुक्त रूप से पराजित करके इसी बदनौर नामक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता का मंदिर। ये लीजिए, राजस्थान इतिहास में युग पुरुष, इतनी सारी बातें, इतने सारे ग्रंथ, इतना स्थापत्य, इतना साहित्य लिखने वाला, इतने सारे साहित्यकार इसके दरबारी होंगे, तब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान इतिहास में युग पुरुष कौन हो सकता है। युग पुरुष कौन हो सकता है? आप जो उत्तर दे रहे हैं युग पुरुष वही हो सकता है, वही हो सकता है जिसका नाम है राणा कुंभा। ये लीजिए, मंडन के कौन से ग्रंथ में वास्तुकला का सविस्तार वर्णन किया गया? मंडन के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उसमें से किसके अंदर वास्तुकला का सविस्तार वर्णन किया गया है? मंडन द्वारा प्रासाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वैद्य मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, कोदंड मंडन, शाकुन मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार आदि ग्रंथ लिखे गए। तो मंडन के द्वारा कौन से ग्रंथ में वास्तुकला का सविस्तार वर्णन किया गया है? ध्यान से समझना, वास्तु मंडन में किया गया, वास्तु मंडन में किया गया, वास्तुकला का सविस्तार वर्णन किया गया है। कुंभाकालीन मेवाड़ रियासत का गुणी जन खाना क्या कहलाता था? कुंभा के समय गुणी जन खाना था। मेवाड़ रियासत का गुणी जन खाना किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? कुंभाकालीन मेवाड़ रियासत का गुणी जन खाना किस नाम से जाना जाता था? संगीत प्रकाश, संगीत मीमांसा, संगीत राज। नाम बताने आपको, किस नाम से जाना जाता था? कुंभाकालीन मेवाड़ रियासत का गुणीजन खाना संगीत प्रकाश के नाम से जाना जाता था, संगीत प्रकाश के नाम से जाना जाता था। कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान किस पर था? मालवा, आबू, बाड़मेर, पाली। कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दीजिए। कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान किस पर था? माउंट आबू पर था। ये लीजिए, किस मेवाड़ी राणा ने एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनाया था? एकलिंग जी मंदिर कहाँ बना हुआ? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बना हुआ है। और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा कहते हैं, मेवाड़ी राजाओं को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। जब कभी मेवाड़ी राजा रियासत छोड़ के बाहर जाता था तब उसको अनुमति लेनी पड़ती थी, उसे अनुमति लेनी पड़ती तो उसे अंश का लेना कहते थे, उसे अंश का लेना कहते थे। और ये निर्माण किसने करवाया था? परकोटा मोक्कल ने करवाया था, मोक्कल ने। ये लीजिए, किस मेवाड़ी राणा के समय मालवा मेवाड़ संघर्ष शुरू हो गया? मालवा मेवाड़ संघर्ष याद रखना खेता के समय, और खेता से याद रखना खेती, खेती से याद रखना कृषि, और कृषि ध्यान से समझना खेती कृषि, खेती बाड़ी करते हैं तब संघर्ष जरूर होता है। खेती बाड़ी के समय गांवों के अंदर संघर्ष होता रहता है, इसलिए उत्तर क्या होगा? खेता। और ये संघर्ष नहीं करना चाहिए। जो भी भाई बंधु मेरी बात सुन रहे हैं, कभी भी भाई भाई आपस में नहीं लड़ने चाहिए। ओहो, ये जोधपुर से चित्र भेजा है, यह जोधपुर से चित्र भेजा है जिसका नाम है सरवण सिंह राजपुरोहित।
इनके द्वारा भेजा गया। देखिए किस प्रकार घर के, मुझे ये चीज़ें देख करके बहुत अच्छी लगती हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि किस प्रकार मेरे प्यारे प्यारे से अभ्यर्थी कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए आज की इस टेक्नोलॉजी के युग में हम भी उनके पास में हैं, जहाँ आप हो वहाँ हम हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक खास बात और मैं बताना चाहता हूँ, आगामी टेस्ट सीरीज के अंदर समसामयिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसे वर्तमान में आप न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते हो, तो मैं डेली की न्यूज़ के अंदर जो अच्छी न्यूज़ होगी वो न्यूज़ आपको डेली के 10 प्रश्न बना करके उन प्रश्नों के साथ साथ में व्याख्या भी करूँगा। तो समझ लीजिए 10 मिनट, आप 10 या 15 मिनट पर समसामयिक के प्रश्न भी साथ साथ में बोलूँगा। अब आगे जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। ऐसी स्थिति के अंदर आप समसामयिक की भी आपके साथ साथ में तैयार होती रहेगी। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं आगे क्या है, प्रश्न है या कुछ और नई जानकारी मिलेगी हमें। ओहो, ये देखिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस बच्चे को देखिए, किस तरह से एक छोटे से कमरे के अंदर मोबाइल सामने हैं, कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं। इस संसाधनों के अभाव के अंदर बाड़मेर जैसे क्षेत्र के अंदर ये बच्चे नहीं हैं, ये हैं तरासे जाने वाले हीरे होंगे आने वाले समय के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके अंदर पढ़ने की बहुत ऊर्जा होती है। राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे विद्यार्थी अगर ये तस्वीर देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यहाँ संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पढ़ने में बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं। इसी के साथ कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं, इसमें से देखिए कैलाश जानी के द्वारा एक तस्वीर भेजी गई, अच्छी तरह से पढ़ाई का इनका माहौल, और नैनाराम सारण किस तरह से देखो लैपटॉप के माध्यम से, ये क्रांति है, एक तरह की क्रांति आ गई है। और इस क्रांति के साथ आपको और हमें सभी को जुड़ना होगा, और इस क्रांति उसी से जुड़िए जिसकी आवाज़ आपको पहचानी लगती हैं, जिसकी आवाज़ आपको प्यारी लगती हैं, जिसकी आवाज़ से आप हमेशा जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ करके और अपने ज्ञान का वर्धन करें, संवर्धन करें, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अब मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, अपना स्कोर शेयर करें कि आपका क्या स्कोर रहा है आज के इस टेस्ट के अंदर। और ख़ास बात यह रही कि टेस्ट नियमित रूप से चलते रहेंगे और टेक्नोलॉजी की सुविधा भी काफ़ी कुछ अब बढ़ चुकी हैं। हो सकता है कि कुछ नवीनताएं आने वाली लाइव क्लास के अंदर आपको देखने को मिलें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट आप सभी के लिए अच्छा रहा होगा और आप सभी अपना अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं। भाग लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अधिकतर लोगों को इसके साथ जोड़िए। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही हमें अच्छा लगेगा। आप लोग पढ़ाई करें, इसके अलावा अपना समय मोबाइल में ज़ाया ना करें। आप सभी को धन्यवाद।